हेलो बच्चों, वेलकम टू श्री कलम अकेडमी। बच्चों, इट्स टाइम फॉर अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 5D। प्रीवियस पार्ट में बच्चा 5C में मैंने आपको इसके थोड़े बेसिक्स बता दिए। एक मैक्सिमम 3 या 4 मिनट्स का वीडियो होगा, एक्सरसाइज में ही मैंने बताया, तो थोड़ा स्टार्टिंग का प्रीवियस का वीडियो देख लेंगे, इनफ है बेटा। नहीं तो अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत 11th-12th का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है तो इज इजी फॉर एक्सरसाइज 5D फॉर यू गाइस। ठीक है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम बेटा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। The letters of word Calcutta and America are arranged in all possible ways. The ratio of number their arrangement. अब ध्यान से देखो बच्चों, कलकत्ता में कितने वर्ड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड्स है बेटा। देखो सी 2 बार रिपीट हो रहा है, उसके बाद टी 2 बार रिपीट हो रहा है बेटा, ए 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 वर्ड्स है जो मतलब रिपीट हो रहे बेटा। तो क्या हो जाएगा, कितने अल्फाबेट्स है? 8 फैक्टोरियल अपॉन ये क्या हो जाएगा बेटा, जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको अपॉन 2 फैक्टोरियल। किसके साथ रेशियो चाहिए? नथिंग बट द रेशियो विद अमेरिका। अमेरिका में 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट्स है बेटा, जिसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है। 7 अल्फाबेट है बेटा, ए 2 बार रिपीट हो रहा है। बस रेशियो निकालो बेटा, तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। रेशियो में निकालेंगे तो रिवर्स हो जाएगा बेटा, 2 अपॉन 7 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैन बी रिटन ऐसा, सॉरी 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये देखो कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। 2 2 जा 4, तो 8 upon 4 is nothing but the 2 upon 1 ratio, 2:1, which is option number B. Question number 2 बेटा, the ways of selecting 4 letters from the word examination। बहुत अच्छा समय, एक बार ध्यान से सुनना बेटा। देखो the word examination, ठीक है, एग्जामिनेशन वर्ड को थोड़ा बड़ा करके लिखता बेटा, थोड़ा गैप देके तभी आपको समझा पाऊं। TIO, कितने अल्फाबेट्स है बेटा? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 अल्फाबेट्स है। अब इसमें क्या है बेटा, थोड़ा समझने का ट्राई करो। अगर हम 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, अब अल्फाबेट्स में इसमें दिक्कत क्या है ना बेटा, कुछ वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे ए, समझ में बेटा, आई, एन। तो हमारे पास 3 ऐसे अल्फाबेट है, 3 ऐसे अल्फाबेट है जो मतलब रिपीट हो रहे हैं 2 बार। क्लियर है? बाकी सिंगल अल्फाबेट है। तो अब मैं इसमें कैटेगरी कैसे बनाता हूँ? पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, या तो जो अल्फाबेट है हम लोग 2 सेम अल्फाबेट ले लेते हैं। तो हमारे पास कितने सेम अल्फाबेट है बेटा? 3 है। 3 में से अगर 2 अल्फाबेट ले लेंगे, जैसे ए और एन ले लिया, तो भी हमारा 4 वर्ड अल्फाबेट बन जाएगा। तो मैं 3C2 मतलब क्या हो गया? 3 वेज। सेकेंड कंडीशन, एक सेम ले लो बेटा एंड एक क्या कर दो, डिफरेंट। एक डिफरेंट मतलब 2 डिफरेंट। एक सेम मतलब, तो मैं इसको कैसे ले सकता हूँ बेटा? सिंपल सा लॉजिक है, 3C1 मतलब 3 में से सेम में से 3 सेम है तो उसमें से एक लिया, और बाकी बचे कितने अल्फाबेट? 7। 7 अल्फाबेट्स में से मैं 2 ले लेता हूँ। समझ में आया बेटा? क्लियर है चीजें? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 इंटू, अब ये 7C2 मतलब क्या हो गया? 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, तो 7 3 जा 21, 21 इंटू 3 इज नथिंग बट द 63। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी बेटा, दोनों डिफरेंट ले लेते हो। ठीक, अगर दोनों डिफरेंट अल्फाबेट ले लोगे बेटा, तो कितने अल्फाबेट हो जाएंगे आपके पास? सेम को निकाल दो, बचे कितने डिफरेंट अल्फाबेट? 8C। कितना, मैं चारों डिफरेंट ले रहा हूँ, इस नथिंग बट इसको सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा बेटा? 70। क्लियर है? अब तीनों को ऐड करो बेटा, क्या हो जाएगा? 3 प्लस 63 प्लस 70, 70 प्लस 63 133 प्लस 3 136। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर, समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 3, the number of different words that can be formed with the 12 consonant and 5 vowels, taking 4 consonant and 3 vowels। कितने कॉन्सोनेंट है? 12। कितने चाहिए? 4। तो कितने तरीके से ले सकते हो बेटा? 12C4 कॉन्सोनेंट, और वोवल्स कितने हैं हमारे पास? 5 वोवल्स को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूँ। सही बात है। अब ये 7 जो वोवल्स लिए हैं, मैं इनको 7 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ कैसे भी। क्लियर है? विच इज नथिंग बट द बेटा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 495 में मिलेगा, और ये आपका 7 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, 8 गेस्ट हैव टू बी सीटेड 4 ऑन ईच साइड। ओके ठीक है, लॉन्ग रेक्टेंगुलर टेबल, बहुत अच्छा समय, ये भी बहुत अच्छा समय, ध्यान से देखो बेटा। ये रेक्टेंगुलर टेबल है, उन्होंने क्या बोला? 8 गेस्ट में से 4 ऑन ईच साइड, ठीक है, 2 पर्टिकुलर गेस्ट सिटिंग डिसाइड ऑन साइड एंड 3 ऑन द अदर साइड। ओके ठीक है, 4 ऑन ईच साइड, तो 4 में से देखो मैं क्या कर सकता हूँ,
4 में से अगर मैं यहाँ पे 3 बैठा सकता हूँ, यहाँ पे 2 बैठा दिया, कितने में से? तो इस नथिंग बट उन्होंने बोला था 4 में से डिजायर है 2 लोगों को एक साथ बैठ जाए, या तो 4 में से 3 लोग एक साइड बैठ जाए। क्लियर है? तो 3 2 प्लस 3 मतलब 2 प्लस 3 5 तो हो गए, सीटेड हो गए। ठीक है, अब ये दोनों एक साइड ये बैठ गया, एक साइड ये बैठ गया। क्लियर है? अब बचे कितने लोग? 3 लोग बचे। वो 3 लोग भी तो कहीं बैठ सकते हैं ना, और 3 लोग के पास कहीं भी बैठने का चांसेस है। इस नथिंग बट द 3 फैक्टोरियल। समझ में आया बेटा? आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4p2, तो 4p2 मतलब क्या हो जाएगा बेटे? 4 इंटू 3। समझ में आया बेटा? नथिंग बट उसके बाद फिर अगेन 4p3, अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2, और 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करोगे बेटा इज गिवन बाय, कैलकुलेटर यूज करो, विच इज 1728। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा समय ये समझने का ट्राई करो। अ क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 6 क्वेश्चंस ईच हैविंग अल्टरनेटिव। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन का अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं, उसके लिए 2 ऑप्शन है, उसके बाद जो मैं अटेंड करता हूं उसके लिए 2 ऑप्शन है। हर नंबर्स के लिए ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं बेटा। सो द नंबर ऑफ वेज एग्जामिन कैन आंसर 1 और मोर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है। या तो वो, अब देखो समझने का ट्राई करो बेटा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ पे करता हूँ बेटा। मैं क्या करूंगा, अगर क्वेश्चन पेपर का मैं पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूँ, उसके लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? 2। या तो मैं दूसरा क्वेश्चन अटेंड करता हूँ, उसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन तो होता ही, इसके अलावा 2 ऑप्शन और मिलेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर। समझ में आया बेटा? प्लस, या तो मैं 3 क्वेश्चन अटेंड करूंगा, अगेन मेरे पास एक और ऑप्शन आ जाएगा 2 का क्यूब। अगर मैं क्वेश्चन और अटेंड करूंगा तो 6c4 इंटू 2 रेज टू 4। अब टिल कहां तक जाऊंगा बेटा? 2 रेज टू 5 प्लस 6c6 इंटू 2 टू द पावर 6। अब देखो बेटा ये बहुत है इजी सिंप्लीफाई करना। कैलकुलेटर में मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉम्बिनेशन के सम्स ट्रिकी वे में अगर डायरेक्ट सॉल्व करना है कैसे करना है, प्रीवियस वीडियो में देख लेना। अब इसको सॉल्व करोगे यू गेट बेटा b इज नथिंग बट द 728। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इज नथिंग बट द, क्वेश्चन नंबर 6 इज बेटा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा? याद है? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, मैंने आपको लिखा के दिया हुआ है NCR इक्वल टू NC n माइनस आर। तो क्या हो जाएगा बेटा? n की जगह पे हमारे पास 51c31 इक्वल टू 51 माइनस 31 इज नथिंग बट द 51c20। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर वर्ड अपुन्ना सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अपीयर अल्टरनेट। बेटा देखो इसमें कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट्स है। उसमें से देखोगे A N U, ये हमारे क्या है बेटा? वोवल्स है। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, सॉरी 6 हो गए। अगर मैं कॉन्सोनेंट यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ वोवल, यहाँ कॉन्सोनेंट, यहाँ वोवल, यहाँ पे कॉन्सोनेंट, यहाँ वोवल, एक अरेंजमेंट। या तो मैं पहले ये भी तो कर सकता हूँ, पहले वोवल फिर कॉन्सोनेंट फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट। ये मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। 6 अल्फाबेट है, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 वोवल है। 3 कॉन्सोनेंट को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? 3 तरीके से। सही बात है बेटा, 3 फैक्टोरियल। समझ में? 3 वोवल्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब अरेंज कर सकता हूँ? 3 तरीके से। बट दिक्कत क्या है ना, इसमें देखो एक जो ए है ना वोवल्स वाला, वो रिपीट हो रहा है, तो जो भी रिपीट होता है उसके लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, ये कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर वर्ड कॉमर्स। ये तो ऑलरेडी अभी सेम सम किया हमने। कॉमर्स में कितने अल्फाबेट है? 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में देखो सी 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, सी। उसके बाद एम 2 बार रिपीट हो रहा है, ओके। उसके बाद ई 2 बार रिपीट हो रहा है। बचा क्या हमारे पास बेटा? एक आर बचा हुआ है और एक ओ बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है बेटा। तो अब देखो 8 अल्फाबेट, तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आया बेटा? पक्की बात है? या तो ऐसे कर लो, एक ये हो गया आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 8 फैक्टोरियल, अब नीचे 2 इंटू 2 इंटू 8 ही मिलेगा। समझ में आया? अब 8 को मैं अगर 8 फैक्टोरियल को 8 इंटू 7 करूंगा तो वो कैंसिल होकर भी क्या मिलेगा? 7 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा? बी एंड सी। क्लियर है? तो सीए में ऐसा नहीं होगा बेटा कि 2 ऑप्शंस रहेंगे गिवन, वहां पे ऐसे ऑप्शन में मेंशन रहेगा इधर बी एंड सी, तो नो वरीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, a candidate is required to answer 6 out of 12 questions which are divided into 2 groups containing 6 questions each group is not permitted to attempt not more than 4 from any group। टोटल कितने क्वेश्चंस है? 12। सही बात है। कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है? 6 6। सही बात है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि वो या तो क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप से 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं ले सकते। तो अगर मान लो 6 में से पहले ग्रुप से मैंने 2 क्वेश्चन से लिए,
टोटल 6 क्वेश्चंस लेने, तो दूसरे 6 में से 4 ले लूंगा, समझ में। या दूसरे ग्रुप में से मैं कितना ले सकता हूँ, 3, और पहले ग्रुप में से और दूसरे ग्रुप से भी 3। या तो मैं क्या करूँ, पहले ग्रुप से 4 ले लूँ और दूसरे ग्रुप से 2। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन हो क्या बेटा, नहीं। अब इसको टर्म्स को सॉल्व करना बेटा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा, विच इज नथिंग बट द, कहाँ गया, आपको मिल जाएगा बेटा विच इज 7, 6, 2, आपको बेटा मिल जाएगा 850। समझ में आया, इज नथिंग बट द 850 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, द रिजल्ट ऑफ 8 मैचेस, ये भी बहुत अच्छा समय इसको ट्राई करना समझने का बेटा, बहुत ईजी है। The result of 8 matches, win, loss or draw, to be predicted, the number of different forecasts containing exactly 6 results. देखो उसने 6 क्वेश्चंस के आंसर एकदम एक्यूरेट दिए। कितने क्वेश्चंस थे हमारे पास, 8 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस के आंसर एक्यूरेट दिए। क्लियर है, समझ में आया। 8 मैचेस आर टू द नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर कंटेनिंग एग्जैक्टली 6 रिजल्ट है, ठीक है। 8 6 6 उसने परफेक्ट दे दिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 56। ये समझा। अब देखो अगर 8 करेक्ट रिजल्ट है, अब यहाँ पे दिमाग लगाओ बेटा, देखो अब 8 करेक्ट रिजल्ट में अगर उसने मान लो विन दिया है, तो उसके पास बचा क्या, लॉस और ड्रॉ। तो इस 56 को कितने क्राइटेरिया में डिवाइड किया, 2 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो अगर विन किया तो अगर नहीं हुआ तो लॉस और ड्रॉ, हमारे पास 2 ऑप्शन बचेगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, विच इज नथिंग बट द 28। ये समझा। अब देखो क्वेश्चंस तो 8 थे, अब 2 क्वेश्चंस हमारे पास बचे, है ना, 2 क्वेश्चंस बचे। अब देखो विन हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर 2 क्वेश्चन बचे उसने गलत जवाब दिए, तो लॉस और ड्रॉ बचता है। एक एक पहले क्वेश्चन के लिए 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो लॉस बचेगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी या तो लॉस या ड्रॉ बचेगा, क्योंकि 6 करेक्ट रिजल्ट दिए, बाकी के करेक्ट रिजल्ट दिए क्या, नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 20 इंटू 4 इस इंटू 28 इंटू 4 करना बेटा, 4 8 इज नथिंग बट द 1112, 4 8 32, हाँ ठीक है बेटा, 1112 इज नथिंग बट, क्योंकि देखो 2 लास्ट में किसी ऑप्शन में नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, the number of ways in which 8 different beads of strung on a necklace is, नेकलेस का फॉर्मूला क्या बताया, 1/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मूला बता के रखा हुआ है मैंने आपको। तो 1/2 n कितना है, 8 माइनस 1 फैक्टोरियल, विच इज नथिंग बट द 1/2 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल इस सिंप्लीफाई करोगे बेटा तो कितना मिलता है, 7 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई कर लेना बेटा, इज नथिंग बट सिंप्लीफाई, और फाइनल आंसर विल बी इज नथिंग बट द 2520। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, द नंबर ऑफ, ये भी अच्छा समय, देखो 75600। क्लियर है, ट्राई करते हैं। 2 से किया बेटा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ये समझा बेटा, क्लियर है। 2 1 जा 2, समझ में आया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 0 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये मिल गया। अभी 0 है तो 2 से ले रहे बेटा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर है बेटा। अभी तो 5 लग रहा है, तो मैं 5 या तो 2 से जाऊंगा, तो मैं 5 या 2 या 3, 2 से नहीं जा सकते, 5 है लास्ट में बच्चा, तो 5 या 3, तो मैं अभी फिलहाल 3 ले रहा हूँ। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है बेटा। अब अगेन मैं 3 ले रहा हूँ, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 25, 5 से कर लेते हैं बच्चा, 5 1 जा 5। ठीक है बच्चा, यहाँ पे 0 लिखा, 5 5 जा 25। क्लियर है। अभी अगेन 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 3 से कर लेते हैं, 3 7 जा 21 और 7 और ये 1। तो 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में, देखो। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 हमारे पास 1 2 3 4 4 टाइम्स है। 2 हमारे पास कितना है बेटा, 4 टाइम्स है। क्लियर है। 3 1 2 3, 3 टाइम्स, 3 कितने टाइम्स है बेटा, 3 टाइम्स है। उसके बाद हमारे पास 5 कितने बार आया, 2 बार आया बेटा, और 7 कितनी बार, एक बार। अब देखो ये तो चलो ये फैक्टर्स निकले, अब एक तो प्राइम फैक्टर भी होता है ना, खुद खुद के टेबल में भी आता है, तो प्राइम फैक्टर्स को बस ऐड करूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, 4 में 1 ऐड किया, 3 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया, यहाँ पे पहले से 1 था तो 1 ऐड किया, तो 4 + 1 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 4 जा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 1 2 2 3 3 3 4। 4 डिजिट नंबर चाहिए, एकदम इजी समय बेटा। 4 डिजिट नंबर चाहिए तो देखो कितने अल्फाबेट है, 6। 6 अल्फा, क्वेश्चन नंबर 13 समझो बेटा। 6 अल्फाबेट्स में से मुझे कितना 4 सेलेक्ट करना है, सही बात है। बट देखो यहाँ पे 1 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 2 की रिपीट हो रहा है, तो बस इसको डिवाइड कर दूंगा, 2 फैक्टोरियल पहले जैसे सम। 6p4 इज नथिंग बट क्या मिलता है बेटा, 6p4 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 3 90। तो 90 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विच इज नन। क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर ऑफ वेज अ पर्सन कैन कंट्रीब्यूट टू अ फंड आउट ऑफ 1 10 रुपी, 1 5 रुपी नोट, 1 2 रुपी नोट, 1 1 रुपी नोट। अच्छा, आपको कंट्रीब्यूट करना है तो आप एक 10 की नोट भी दे सकते हो, 5 की भी दे सकते हो, 2 की भी दे सकते हो और 1 की भी दे सकते हो। हाँ, कम से कम एक दे सकते हो, दोनों दे सकते हो, तीनों दे सकते हो, तो चारों दे सकते हो। अगर ऐसा समय है तो हम क्या लिखते हैं बेटा, या तो 4 में से 1 नोट दे सकते हो, या तो चारों में से 2 नोट दे सकते हो, या चारों में से 3 नोट दे सकते हो, या तो आप बहुत अच्छे आदमी, आप चारों नोट दे सकते हो। अभी इसको सिंप्लीफाई करोगे बेटा, 4c1 इज ऑलवेज इक्वल टू 4, और ये सिंप्लीफाई करोगे 4c2 इज 6, 4c3 इज इक्वल टू 4 एंड 4c4 इज इक्वल टू 1। तो 10 प्लस 5 इज 15, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, the number of ways in which 9 things can be divided into twice groups containing 2 3 4 things। 9 things, easy है बेटा। 9 things which is divided into containing groups 2 factorial, 3 factorial and 4 factorial respectively। क्लियर है बेटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 9 इंटू क्या लेके जाओगे बेटा, 8 इंटू, समझ में आया बेटा, इंटू 7 इंटू, यहाँ तक सिंप्लीफाई करना बेटा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है। अब ना ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 लिखो या नहीं लिखो क्या फर्क पड़ता है, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 2 कैंसिल हुआ बेटा, सही बात है। अब 3 2 ज़ा 6, किस कैंसिल हुआ बेटा, और कौन सा हमारे पास बेटा, 2, और 2 4 ज़ा कैंसिल हुआ, 7 4 ज़ा 28, 28 इंटू 9 करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा, 1260, which is nothing but the option number B। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, n-1 अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो बेसिक का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा आंसर ऑप्शन सी से राइट आंसर। ये फॉर्मूला ही है बेटा हमारा NPR का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, इसको दो तरीके से कर सकते हो। अच्छा समय, दिक्कत क्या है, टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं बेटा, ये ऑलरेडी इसका फॉर्मूला ऑप्शन नंबर ए होता है। और बाकी लोगों को अगर इसको सॉल्व करके देखना है तो आप इस ऑप्शन में कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, जैसे 1 2, और सिंप्लीफाई करोगे, अगर ये आंसर आ गया तो ऑप्शन जो भी रहेगा वो आंसर हो जाएगा, अगर ऐसे कोई सम्स आते हैं तो। नहीं तो अगर ये सम है तो इसका इन जनरल फॉर्म यही होता है बेटा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4। सबसे बेस्ट सम अभी तक का जो हम करने वाले हैं, इजी सम है, बस थोड़ा ट्राई करना, दिमाग में रखना बेटा। देखो द नंबर इवन, हाँ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300। अब इसमें कैटेगरी क्या बनेगी, 18 वाला सम मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300, अगर 300 से ग्रेटर चाहिए तो देखो, अगर दो कंडीशन आती है बेटा, 300 से ग्रेटर चाहिए या तो 3 डिजिट नंबर होगा, या तो 4 डिजिट नंबर होगा, या तो क्या होगा, 5 डिजिट नंबर होगा, तो ही 300 से ग्रेटर होगा। क्लियर है। अब 3 डिजिट नंबर में देखो इवन नंबर भी चाहिए। क्लियर है। अगर मैं इवन नंबर चाहिए तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, पहले प्लेस में 3 डिजिट में अगर यूनिट प्लेस में मैं 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो इवन नंबर होगा, इधर 4 रखूंगा। तो मैं 2 को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, देखो 1 तरीके से, बाकी अल्फाबेट को मैं जो सिलेक्ट कर लूंगा वो 3 तरीके से, और जो बचे अल्फाबेट है वो भी 3 तरीके से, क्योंकि रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन लेना बेटा। क्लियर है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये समझ में आया, पक्की बात है। अब दूसरी कंडीशन समझो बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 मैं फिक्स कर चुका हूँ 3 डिजिट के लिए, तो मुझे अभी मेरे पास 4 बचा हुआ है। हाँ, तो 4 को भी मैं एक तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब 3 में से एक नंबर अगर मैं 2 फिक्स कर दिया तो दूसरे के सेलेक्ट करने के लिए 2, और बाकी 3 ऑप्शन में मैं 3 रख सकता हूँ। इवन नंबर्स में यूनिट प्लेस फिक्स कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैंने 4 फिक्स कर दिया, सॉरी 4 फिक्स कर दिया, तो ये मेरा 4 मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, मतलब यहाँ पे मतलब इवन नंबर पे यूनिट प्लेस पे, ये तो 100 प्लेस लग रहा है बेटा, यहाँ पे फिक्स कर दिया यहाँ यहाँ प्लेस पे, तो एक तरीका हो गया, और बाकी जो
यहाँ पे 2 फिक्स कर दिया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 आया, नहीं तो 3 यहाँ पे भी आता अगर विदाउट रिपीटेशन नहीं होता तो। क्लियर हो गया? तो इसका क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। 9 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 15। पहले में 15 मिला हुआ है हमें। क्लियर है ना? अब 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है तो ऑटोमेटिकली विच इज ग्रेटर देन 300। तो हमारे पास क्या है, खाली यूनिट प्लेस का जो हमें वो ध्यान रखना है। यूनिट प्लेस पे हमारे पास कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं, या तो 2 आ सकता है या तो 4 आ सकता है। तो उसको मैं कितने, यहाँ से या तो 2 आ सकता है या तो क्या आ सकता है 4। तो इनको मैं या तो 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा? अब ये देखो 2 और 4 हटा दिया, अब हमारे पास कितने अल्फाबेट बचे, 2 और 4 हटा 3 अल्फाबेट बचे। अरे हाँ कि ना बेटे, समझ में आया? एक अल्फाबेट और, या तो 2 अगर मैं फिक्स कर दिया तो हमारे पास कितने बचे 4, P3 में से सेलेक्ट कर सकता हूँ, विच इज नथिंग बट बेटा क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। क्लियर है बेटा? समझ में आया? विच इज नथिंग बट द 48। अब 5 डिजिट नंबर है, इवन नंबर ही चाहिए। अगेन मैं 5 डिजिट नंबर में देखो, 5 डिजिट नंबर में मैं क्या फिक्स करूंगा, देखो यहाँ पे और क्यों बताया था, 5 डिजिट नंबर में पांचों नंबर एक ही बार, मतलब एक ही नंबर कोई फिक्स हो सकता है, या तो 2 फिक्स कर दूंगा या तो 4 फिक्स कर दूंगा। समझ में आया बेटा? अब मैं क्या करूंगा, या तो 2, अगर कोई भी एक नंबर फिक्स किया तो 2 अगेन 4, वो बचा हमारे पास 2 और 4 में से। अब देखो बेटा नहीं समझ रहा होगा तो बताना बेटा, मैं आपको और दूसरे मेथड से बताऊंगा और बताऊंगा जरूर। ये 2 हो गया, दो तरीके से 2 या 4 लास्ट प्लेस पे, बाकी जो अल्फाबेट है 4 में से 4 में कोई भी सेलेक्ट कर लो। समझ में? ये भी क्या हो जाएगा बेटा 48। इट्स नथिंग बट द ऑप्शन को ऐड करेंगे बेटा, हमारे पास कितना मिला, तो 15 + 48 + 48 96 + 15 इज नथिंग बट द 111। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बेटा? क्वेश्चन नंबर 19। 5 letters are written and there are 5 letter boxes. The number of is 5 लेटर है, 5 बॉक्सेस है बेटा, तो सीधी सी बात है 5 फैक्टोरियल से अरेंज कर पाओगे, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर 5 फैक्टोरियल मतलब 120, विच इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, ये तो बड़ा बढ़िया सम है। इस पे हम लोगों ने कितने सम्स करे, NC1 NC2 मतलब n टर्म्स में से कोई r अगर सेलेक्ट करने हो, एंड r डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हो, विच इज अ फॉर्मूला ऑफ 2 to the power n-1। ऑप्शन नंबर ई। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर श्री कलाम एकेडमी। वीडियो अच्छा लगा तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपसे रिक्वेस्ट है बेटा जो मेरे प्रीवियस वीडियो है जाके देखो बेटा, अच्छे लगेंगे तो ही शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बेटा, इट इज़ एन रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग श्री कलाम एकेडमी एंड कीप वॉचिंग।